मेरे प्यारे भारतवासियों, नमस्कार। साथ ही नमस्कार भारत सरकार, विभिन्न राज्यों की सरकारें और विभिन्न विभाग और मंत्रीगण जो भी स्टाम्प रजिस्ट्रेशन और नामांतरण के कार्यों से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज ख़त्म होना चाहिए। साथियों, आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत से सवाल पिछले चर्चा में अपन ने सवाल और उसके समाधान बताए थे। आज अपन कुछ और उस पे उठने वाले सवाल और निस्तारण की बात करते हैं। साथियों, सवाल वही करें जिसका आपके पास निस्तारण हो। आज अपन उस बात पे बात कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता साथियों इसलिए है कि किसी भी सेक्टर को स्पीड देने के लिए उसमें आने वाली बाधाओं को ख़त्म करना होता है। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन और ये नामांतरण एक ऐसी बाधा है कि रियल एस्टेट के व्यापार को ये बहुत बाधित करती है। साथियों, एक समय होता था जब आदमी जहाँ पैदा होता था वहीं उसी जगह अपना गुजारा बसारा पूरा जीवन का यापन कर लेता था। आज दुनिया में जिस तरह के काम आप और हम करते हैं उसमें उसको गांव बदलना पड़ता है, शहर बदलना पड़ता है, देश बदलना पड़ता है, दुनिया के विभिन्न विभिन्न जगहों पे जाके व्यवसाय करना होता है। उस व्यवसाय के लिए उसको स्पेस की भी आवश्यकता होती है, कॉमर्शियल की, उसको स्पेस की आवश्यकता होती है उसके आवास की, रहने के लिए। वो व्यवस्था आप और हम अपने देश में जब करते हैं अपने रहने के लिए, और उसको बदलनी पड़ सकती है या इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अपन कोई खरीद फरोख्त करते हैं या कोई पैतृक है उसको अपन बदलना चाहते हैं। बहुत सी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं उस समय उसको बदलना पड़ता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूँ कि आदमी को व्यवसाय बदलना पड़ रहा है, उस समय उसको जगह भी बदलनी पड़ती है, व्यवसाय का प्रतिष्ठान भी बदलना पड़ता है, उसको घर भी बदलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि घर छोटा ले लिया, मेरे को बड़ा लेना है। कई बार घर बहुत बड़ा ले लिया जाता है या पैतृक होता है और उसको आवश्यकता उतने बड़े घर की नहीं है, वो भी उसको बदलना पड़ता है। कई बार क्या होता है, आदमी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत से संपत्तियां खरीद लेता है, उसको वो बेचना चाहता है लेकिन बेच नहीं पाता है। किराए के पर्पज से खरीद लेता है, वो दूसरी जगह खरीदना चाहता है, बेच नहीं पाता है। क्या उसमें सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो स्टाम्प रजिस्ट्रेशन और नामांतरण की बहुत बड़ी एक समस्या आती है। क्यों ना इस एक संपत्ति को अपन एक यूनिट मान लें और जो संपत्ति आप और हम क्रय और विक्रय जो कर रहे हैं उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका नामांतरण की प्रक्रिया इतनी सरल हो कि आदमी जब भी उसको बदलना चाहे तो उसको कोई बाधा उत्पन्न ना हो। उसमें सरकार को कोई, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सरकार को रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब अर्थव्यवस्था स्पीड पकड़ती है तो दूसरी जगह से आने वाले रेवेन्यू भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसमें जो आप इस बात को देखिए कि दूसरे जगह से आने वाले रेवेन्यू को जोड़िए, फिर इस बाधा की वजह से जो काम रुक जाते हैं, बहुत लोग, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं खुद भी इस व्यवसाय से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूं, तो बहुत से लोग वो करते ही नहीं है कि मैं घर बदलूंगा, उसका बहुत बड़ा पेचीदी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, चार्ज लगेगा, वो नहीं करता है। कोई किराएदार है, वो उस घर को लेना चाहता है, कुछ समय के लिए 2 साल उसको रहना है, लेकिन वो नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि वो लेगा फिर वापस भेजेगा तो वो स्टाम्प रजिस्ट्रेशन नामांतरण इसमें उलझ के रह जाएगा। इस चार्ज को जब भारत सरकार हिंदुस्तान के लेवल पे, संघ के लेवल पे
राज्यों को एडवाइजरी जारी करके इसको अगर ख़त्म कर देती है तो इतनी अर्थव्यवस्था को तीव्र गति मिलेगी। आपको स्पष्ट शब्दों में बात करनी है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज आप 100 रुपये ले सकते हो। उसके बाद न इस पे स्टाम्प होना चाहिए, न ही कोई नामांतरण शुल्क होना चाहिए, ताकि ये जो होने वाले कार्य नहीं रुके। आज घरों पे ताले पड़े रहते हैं, प्रतिष्ठानों पे ताले पड़े रहते हैं, लोग इसको बेचते नहीं है, उसका यूज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो इस पेचीदा प्रक्रिया में और इस जो जितना धन उसमें वो लगने वाला होता है उस प्रक्रिया से बचना चाहता है। उस प्रक्रिया से बचते बचते व्यापार पूरा ठप होके रह जाता है। साथियों, एक छोटे से बदलाव की खातिर कितनी बड़ी प्रक्रिया रुक के रह जाती है, ये बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था को नुकसान है। इस नुकसान के से बचने के लिए आप और हमें स्पष्ट बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री आपके हैं, आपने चुने हैं, अपने प्यारे हैं। कहते हैं ना, सरकार तो माँ बाप होती है। अरे वो अपने जब माँ बाप हैं, अपने हैं, आप और हमने चुने हैं, तो उन लोगों से जो अपन चाहते हैं वो चीज़ें करवाने में कहाँ हिचक है। उसके लिए उस बदलाव की आप और हमें आगे आके बात करनी पड़ेगी, और मेरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आगे आके बात करनी पड़ेगी। उसमें आप और हम आगे आके बात करेंगे तो सरकार अपना साथ देगी, अपनी बात को सरकार मानेगी। मुख्यमंत्री भी आपके हैं, प्रधानमंत्री भी आपके हैं। जब आपके अपने हैं तो आपकी बात कहने में और आपकी बात मनवाने में कहाँ दिक्कत है। और प्रजातंत्र में तो सिर्फ और सिर्फ आपको 51 लोगों की आवश्यकता है। 100% से बात करने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उनकी सहमति हमें सबकी अपने साथ है, अपने को मिल रही है। लेकिन 51% लोग तो जब सरकार में आ जाते हैं, सरकार बदल देते हैं। सरकार बदलने के लिए तो बहुत कम परसेंटेज की आवश्यकता होती है। सरकार बनाने के लिए भी पूरे 51% की आवश्यकता नहीं होती। उसके बावजूद भी आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, अपनी बात को नहीं कहते, तो सरकार उस काम को कैसे करेगी? हो सकता है ये काम आपको करना पड़े अगर सरकार नहीं करती है। लेकिन फिर भी मैं वही बात दोहराता हूँ कि आपकी अपनी सरकार है, क्यों नहीं करेगी? वो आपकी अपनी है, ज़रूर करेगी। आप अपनी बात को उठाइए और देखना, ये स्टाम्प रजिस्ट्रेशन और नामांतरण की प्रक्रिया सरल होने के बाद और इस पे लगने वाले शुल्क जीरो होने के बाद अर्थव्यवस्था किस द्रुत गति से दौड़ती है। आप देखिए, अभी कुछ राज्यों ने सोचना शुरू कर दिया है। आज का ही मैं पेपर पढ़ रहा था, आज राजस्थान सरकार ने इसको आधा करने की बात कही है कुछ समय के लिए। इसका मतलब इस बात का आभास तो है सरकारों को कि इसको कम करने से अर्थव्यवस्था में स्पीड आती है, लेकिन फैसला नहीं लेना चाहते। साथियों, फैसला इसलिए नहीं लेना चाहते कि आपने अपनी बात को मजबूती से रखा ही नहीं कभी। आप किसी को दोष मत दीजिए, हमें किसी को दोष देने का अधिकार जब तक नहीं है, जब तक हम लोग मिलकर अपनी बात को अपनी सरकारों के सामने मजबूती के साथ नहीं रख देते। इसलिए साथियों, अपनी बात मजबूती के साथ रखनी है। और वही बात फिर दोहरा रहा हूँ कि ये सरकार करेंगी, अवश्य करेंगी, और नहीं करेंगी तो हो सकता है ये काम आपको आगे आके करना पड़े। ये प्रजातंत्र है, विश्वास रखिए, आपकी बात का समाधान बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत।